नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो यूपी ट्रिपल एस सी जो नेशनल 5512 की टाइपिंग रनिंग में है और मेरे मानना है कि 90,000 बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं, तो 90 के 90,000 बच्चे टाइपिंग के बाद फाइनल सेक्शन नहीं उनका होने वाला है। बहुत से साथी हमारे ऐसे भी होंगे जिनकी टाइपिंग अच्छी हुई होगी और बहुत साथी हमारे ऐसे भी होंगे जिनकी टाइपिंग खराब हो गई होगी। किसी की इंग्लिश में खराब हुई होगी, किसी की हिंदी में खराब हो गई होगी। अगर किसी एक में भी आपकी टाइपिंग खराब होती है तो आप टाइपिंग से बाहर निकल जाएंगे। तो अब आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन क्या आने वाला है, नेक्स्ट टारगेट क्या आने वाला है, आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आपके सामने करंट में अभी जो नई वैकेंसी है वो यूपी ट्रिपल एस सी 3284 जूनियर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इस वैकेंसी में अभी आपको पता है कि 1 फरवरी से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होने वाली है। 1 फरवरी से आपकी रिटन एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद में टाइपिंग होगी। तो आज हम आपके लिए एक कोर्स लेकर आए हैं जहाँ पर हम आपको रिटन का भी प्रिपरेशन करवाएंगे, रिटन के साथ साथ में टाइपिंग की भी तैयारी आपकी स्टार्ट करवाएंगे। एक्चुअली मैं एक जैसे 5512 में हमने जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैंने एक पेड ग्रुप लॉन्च किया था टेलीग्राम पर। तो वही सेम पेड ग्रुप आपके लिए भी लॉन्च किया जाएगा, जहां पर हम आपको प्रॉपर वे में आपके टारगेट वीडियोस दिया करेंगे पर डे कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स तैयारी करनी है। उसके बिहाफ पे मैं आपको बाद में टारगेट दिया करूँगा कि किस तरह से आपको अपने अपने सारे के सारे सिलेबस को, सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलना है। क्योंकि मेरा मानना है कि यूट्यूब पर आपके पास में बहुत सारा भंडार मिल जाएगा, बहुत सारा महासागर मिल जाएगा, अलग अलग चैप्टर का, अलग अलग सब्जेक्ट का। तो जरूरी नहीं है कि मैं, एक तो मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूं, लेकिन इतना जरूर है कि मैं गाइड कर सकता हूं 5512 की तरह कि आपको पर डे कौन कौन सा टॉपिक तैयार करने हैं। तो इसी के सीरीज में हम आपको एक ये पेड ग्रुप लॉन्च करने वाले हैं। हम सबसे पहले बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक से तैयारी करनी है और किस टीचर से तैयारी करनी है, जिससे आपका अच्छे से आपका तैयारी हो जाए और लास्ट में आपकी अच्छे डिपार्टमेंट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाए। विश्वास मानिए, आप आंख बंद करके मेरी इन बातों का भरोसा करिए। आंख बंद कर कर जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसको फॉलो करते रहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि आपको कौन कौन सी बुक से तैयारी करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम लोग आते हैं टाइपिंग को साथ में जो रिटन एग्जाम है उसकी तैयारी करने के लिए, जिसमें सबसे एक वास्ट जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी का। हिंदी में अगर आप जितनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे तो हमारे पास में जो सबसे मेजर एक सब्जेक्ट आता है वो है हिंदी। यूपी ट्रिपल एस सी का जितना भी, कोई भी अगर आप पेपर एग्जाम उठा के देखते हैं तो वहाँ पर हिंदी मैंडेटरी है कि हिंदी आती ही आती है। जितनी अच्छी आपकी हिंदी हो जाएगी, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही अच्छे आपके बढ़ जाएंगे। तो जैसे 5512 वाले साथी जो हमारे थे, जब वो मेरी गाइडेंस में आए थे तो मैंने उनको साफ साफ बताया था कि आपको अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले हिंदी की आप अच्छे से करिए। 30 नंबर में लगभग आप टारगेट बना के चले कि 28 से 29 नंबर आपके आने ही चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छी गाइडेंस तैयारी करते हैं तो इतना आपको हिंदी में नंबर आपके आ ही जाएंगे, क्योंकि हमारे साथियों ने करके दिखाया है। जिसमें सबसे पहले आपके पास में हिंदी का नवीन सर, आपने एक बहुत ही फेमस नेम है, ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने नवीन सर को जरूर कहीं ना कहीं पर देखा ही होगा। तो इसमें यूपीएसआई के लिए नवीन सर ने पढ़ाई थी विनायक सीरीज। विनायक सीरीज पढ़ाई थी यूपीएसआई 2023 के लिए, ये उन्होंने पढ़ाया था। तो इसको आप यूट्यूब पे आपको एक प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, विशेषण, सारा का सारा दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में एक ये बुक है, डेटाबेस बुक है। जितने भी बच्चे 5512, मैक्सिमम बच्चे जिनके 65 से प्लस जिनके नंबर हैं, तो ज़्यादातर बच्चों ने इसी बुक को प्रेफर किया है। राजपाल सिंह की है, यूनिवर्सल की, इसी बुक को प्रेफर किया है। डेटाबेस बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। और एक जो सफ़ेद कवर की जो बुक आती है, वाइट कवर की, उसमें गलतियाँ बहुत है, तो सजेशन मैं नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप इस बुक को प्रेफरेंस में अपनी रखते हैं तो आपका हिंदी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। आपको क्या करना है कि सबसे पहले नवीन सर की बनाई सीरीज देखनी है, क्योंकि गाइडेंस जरूरी है कि संज्ञा किस तरह से बनती है, सर्वनाम किस तरह से आते हैं, पहचानना है। तो उसके बाद में आपको इस बुक से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी। डेटाबेस बुक है, यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी हिंदी के पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। कोई भी बुक खरीद लीजिए जहाँ पर कॉमन यूपी ट्रिपल एस सी की पीवाईक्यू सीरीज देखने को मिलेगी। आप वहाँ से आप हिंदी के पीवाईक्यू जरूर लगाएं। जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, हिंदी जरूर आती है। तो हम
आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन फिर भी आप स्टार्टिंग में कोशिश करिएगा कि आपको पीवाईक्यू मिल ही जाए। जितने भी पीवाईक्यू यूपी ट्रिपल एस सी के आपको सभी के सभी लगाने हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है टॉपिक, वो है रीजनिंग का। इसमें लिखा है योर फेवरेट टीचर। रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल टीचर के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, जिससे भी आपको समझ में आ जाए। जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, कहीं के भी हो, किधर के भी हो, आपके ऑफलाइन के हो, ऑनलाइन के हो, या आप बुक से ही पढ़ते हो, तो आप कहीं से पढ़ लीजिए। बस आपको टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक 32-84 के नोटिफिकेशन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। साथ में पीवाईक्यू उसके भी हम आपको प्रोवाइड करवा दिया करेंगे टेलीग्राम पर, तो इसको आपको तैयार करके हुए चलना है। बुक जो भी आपके पास में हो, आप उस बुक को ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आती है यूपीजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने इनको देखा ही होगा, केशपाल सर। आपको यहाँ से पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। एक बुक है परीक्षा वाणी, ये वाली बुक है, आपने देखा होगा, नया एडिशन इसका मार्केट में आ चुका है। 5512 में या यूपी ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, मैक्सिमम बच्चों ने, मैक्सिमम साथियों ने, मैक्सिमम टीचर्स ने इसी बुक को आधार बनाकर, बेस बनाकर तैयारी करवाई है, और सभी के सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं यूपीजी के में। तो जो भी साथी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपके टेबल पर ये वाली बुक परीक्षा वाणी यूपीजीके की जरूर होनी चाहिए। उसके साथ में कंपटीशन की आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे इस वाली बुक में। तो ये वाली 2 बुक आप जरूर ले लें, जिसमें आपका यूपीजीके कवर हो जाएगी। इसके बाद में मैं आपको बताते चलूँ कि ये तो आप पढ़ता ही रहना है। आपको पढ़ना कैसे, मैं पर डे टॉपिक दिया करूँगा हर एक सब्जेक्ट के, कि आज आपको यूपी की नदियाँ पढ़नी है, हिंदी में संज्ञा पढ़ना है, और कंप्यूटर में आपको वर्ड पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना, रीजनिंग में। इस तरह से मैं पर डे आपको टेलीग्राम पर चैप्टर वाइज टॉपिक पर डे दिया करूँगा। लास्ट में जब वीक का एंड होगा, सैटरडे संडे, हम एक मॉक आपसे ले लिया करेंगे। तो आपको ये पर डे तैयार करना है। आप विश्वास मानिए, अगर 5512 के हमारे जो भी साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो अगर हमारी कभी उनसे आपकी आमने सामने बात होती है, हम आपको बता देंगे कि बिल्कुल भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको करना ही करना है, लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इतना कर लीजिएगा, क्योंकि मक्खन मलाई नहीं है। फिर आता है कंप्यूटर। एक कह सकते हो कि हार्ड टॉपिक है ये, और बच्चों को समझ भी नहीं आता है। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि क्या करना है, क्योंकि अगर आप हिंदी का देखते हैं तो हिंदी हर एक एग्जाम में आ ही जाती है, यूपी ट्रिपल एस सी के। रीजनिंग हर एक एग्जाम में आ जाती है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में ही आती है। अगर आप वन विभाग का देते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का देते हैं, या फिर दंत का देते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम जो कराती है, तो जो मेनली स्टेनो का हो गया या कनिष्ठ सहायक का होगा, उसी में कंप्यूटर देखने को मिलती है। बाकी किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर आपको नहीं मिलेगी। तो हिंदी आपकी रनिंग में चलती रहती है, वो भी तैयार होती रहती है, रीजनिंग भी तैयार होती रहती है। लेकिन ये टफ इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर सिर्फ एक ही एग्जाम ऐसा है जहाँ पर हिंदी देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पर आपका करना है कि सबसे पहले सचिन अरोड़ा सर, 15 में से लगभग 13 क्वेश्चन अभी 5512 में इन्हीं के पढ़ाए हुए मिले हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, सचिन अरोड़ा सर से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर आप नहीं पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परीक्षा मंथन की बुक आती कंप्यूटर की, इसको पढ़ते रहिए, टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, पर डे पढ़ते रहिए। पढ़ने का मेथड ये है कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, रटना नहीं है। और मेरा मानना है कि अब हर एक, जितने भी हमारे साथी हैं, सभी के पास में कंप्यूटर भी होगा, डेस्कटॉप होगा, लैपटॉप, पढ़ाई होगा घर में आपके। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करिए। जो चीज़ें प्रैक्टिकली आप करते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में सेव हो जाती हैं। तो रटने से अच्छा है कि जैसे मैंने वर्ड के बारे में पढ़ा, वर्ड में कंट्रोल ऑल्ट में से ऑल्ट प्लस एस से क्या होता है आपको नहीं मालूम, या एक्सेल में कौन सी चीज़ें क्या होता है, अगर जो टॉपिक यहाँ पर बुक में आपको देखने को मिल रहा है, आप उसको प्रैक्टिकली करके देखिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होगा बजाय चीज़ों को रटने के। फिर भी अगर आपको रटने का बहुत शौक है तो कोई दिक्कत नहीं, साथ में ये वाली बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, दोनों बुक ले सकते हैं। भाई बड़ी वैकेंसी है, बहुत कंपटीशन भी होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से आप थ्योरी स्टार्ट करिए अपना पढ़ना, थ्योरी के साथ साथ में आपको यहाँ पर उसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, बाकी हम तो करा ही देंगे। जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, ईमेल हो गया, मतलब जो भी आप टॉपिक दिए हुए हैं, आप सारे के सारे टॉपिक यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर का। कंप्यूटर के बाद में अब हमारे पास में जो नेक्स्ट आएगा वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के लिए मैंने कभी किसी बुक को नहीं बताया, सॉरी, कभी किसी टीचर को नहीं बताया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप 1-1.5 घंटा सुबह या शाम करंट अफेयर को दे रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम की बर्बादी है, टाइम की वेस्टिंग है, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ इन 2 बुक्स को प्रेफर करना है। स्पीडी सदाबहार है, एवरग्रीन बुक है ये सदाबहार,
इसमें आपको जो पीछे वन लाइनर दी हुई है, वन लाइनर आपको वो तैयार करनी है। मंथली वन लाइनर है और इतनी अच्छी बुक है कि अगर आप 12 दिन में 12 महीने की करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। एक दिन में एक मंथ की करंट अफेयर तैयार हो ही जाएगी आपकी, इतनी अच्छी बुक है। जब आप ये तैयार कर लें उसके बाद में फिर आप इसको मंथली आती क्रॉनिकल, समसामयिक क्रॉनिकल हर एक मंथ आती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सिर्फ आपको 45 रुपीज़ की, 45 की आपको ये मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी शानदार बुक है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कोई कुछ भी कहे कि माँ सागर खरीद लो या इनकी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप स्पीडी को लीजिए और क्रॉनिकल्स को लेते रहिए, दो बुक्स आपके लिए पर्याप्त हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो आएगा वो है लूसेंट की जीएस और जीके। कोई बोलेगा स्पेक्ट्रम खरीद लो, कोई बोलेगा आर एस शर्मा ले लो, कोई अलग अलग बुक्स आपको बताएंगे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ये कोई यूपीएससी का तैयारी नहीं है, नहीं ना आप कर रहे हैं ना पीछे तैयारी कर रहे हैं जो आप इतना वास्ट मटेरियल पढ़ेंगे। अगर फंसना होगा तो इसी बुक से फंस जाएगा, अगर नहीं फंसना होगा तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चाहे कितनी बुक पढ़ लीजिए, आपसे नहीं फंसने वाला है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी लूसेंट की जो बुक है जीएस के लिए, इसको फॉलो करना है और इसी पर तैयारी करनी है। टॉपिक वाइज हम आपको देते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो भी सिलेबस आपका 5512 में आया या कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी में आता है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो इस बुक को अपने साथ में रखिए। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी तैयारी हो जाए, वैसे जरूरी नहीं है, तो लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव भी आती है, वो खरीदने की जरूरत नहीं है, उसकी एप्लीकेशन ही मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। अगर आप लिखेंगे उस पर लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो ये आपकी प्ले स्टोर मिल जाएगी। करना क्या आपको है, सबसे पहले आप इसको थ्योरी को पढ़ लीजिए, थ्योरी को पढ़ने के बाद में उसी टॉपिक से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है आप उसको कवर करते रहिए। सबसे बेस्ट बुक आज के टाइम पर लूसेंट की है। लूसेंट का पहले भी कोई जवाब नहीं था, आज भी कोई जवाब नहीं है और मुझे लगता है आगे भी कोई जवाब नहीं रहेगा इस बुक का। किताबें आएंगी, बुक्स आती रहेंगी कंपटीशन की, जीएस जीके की, लेकिन ये अपनी जगह पर है। जब भी कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आता है तो सबसे पहले पास उसके पास में यही बुक रहती है और आपको इसी बुक को प्रेफरेंस देनी ही देनी है। उसके बाद में देखिए हमारे एक साथी हैं, हम आपको बताएं, तो हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर मैंने आपसे कोई बात तो नहीं की थी, लेकिन जब आप टारगेट वीडियोस दिया करते थे मुझे 5512 के, तब से मैं आपसे जुड़ी थी। तो आपने मुझसे एक बात कही थी कि आप तैयारी करें या ना करें, लेकिन अपने आप को जज करने के लिए, अपनी तैयारी को परखने के लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे जो अच्छा और सस्ता सूटेबल है वो आपके पास में RWA के एप्लीकेशन पर वीकली मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, हर एक एग्जाम के वहाँ पर मिलेंगे। तो आपको एवरी वीक हर एक संडे को इनका मॉक टेस्ट आता है, आपको वो लगाना ही लगाना है। जब उन मैडम ने अभी 5512 का एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले वाला जो मॉक टेस्ट लगाया था, तो उन्होंने बताया था कि सर पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने से बहुत मुझे फ़ायदा मिला। आपने जब मैं लाइव था तो लाइव पे उन्होंने कहा था मुझसे, मुझे शायद याद नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि आपने कहा था कि जो मैंने बोला कि 66 नंबर से मेरे इस वाले मॉक में आए हैं तो आपको क्या चांसेस हैं। तो मैंने कहा था अब अगर आपके मॉक टेस्ट में 66 नंबर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जब रिटर्न देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर 64 से लेकर 68 के आसपास ही रहेंगे, मतलब 66 है तो 66 से एक दो नंबर आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उनके 65.5 नंबर हैं इसमें। टाइपिंग ऑलरेडी उनकी हो चुकी है 24 में, तो मेरा मानना है कि सिलेक्शन हो जाएगा। बट इन मॉक टेस्ट ने, RWA के मॉक टेस्ट ने बहुत ही ज़्यादा उनका फ़ायदा इससे हुआ है। फिर ये ऑल PYQ फ्रॉम UPSSC सेवरल एग्जाम्स, आप ये देख सकते हो। अगला हमारे पास में है कि जितने भी एग्जाम हुए हैं UPSSC के, चाहे आपके संबंधित हो या ना हो, लेकिन आप उनमें ये देखना, सेग्रीगेट करना है कि इसमें हिंदी आई है या नहीं आई है, रीजनिंग आई है या नहीं आई है, जीएस आई है या नहीं आई है। आप सभी एग्ज़ाम को निकालिए, चाहे वो लोअर का हो, चाहे वो दंत वाला हो, चाहे वो स्टेनो का हो, या फिर आपका इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का हो या फॉरेस्ट गार्ड का हो, सभी में हिंदी आपको देखने को मिलेगी, जीएस आपको मिलेगी। तो एक कॉम्पिलेशन बुक्स का आता है जहाँ पर UPSSC के सभी एग्जाम्स को कवर किया गया है और सभी के PYQ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बुक नहीं खरीद पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि 5512 वाले जो बच्चे टाइपिंग से बाहर हुए होंगे या जो DB से बाहर होंगे, वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे, तो आपको एक दो स्टेप आगे का सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोच सकते हैं तो फिर जैसे आप यहाँ पर टाइपिंग से लेकर DB में बाहर हो जाएंगे, बहुत से बच्चे DB से बाहर होंगे, आपको यहाँ पर भी 32-84 में भी देखने को मिल सकता है ये चीज़। और अभी इलेक्शन ईयर आने वाला है, इलेक्शन ईयर में आपको पता ही है कि वैकेंसीज की भरमार आने वाली है,
पैट का रिजल्ट भी थोड़े दिन के बाद आ जाएगा। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि अब अपनी तैयारी को बूस्ट देने का आपका टाइम आ चुका है। यहाँ पर आपको टाइम टाइम पास बिल्कुल ना करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, नहीं तो फिर 5 साल के बाद आपको लटक जाओगे। तो 3-4 साल बाद वैकेंसी क्लियर होती है। अभी भी आयोग के सामने भी सरकार ने बोल दिया है कि भाई 6 महीने में आपको पेंडेंसी सारी खत्म करनी है। तो उनके पे प्रेशर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टाइपिंग का रिजल्ट आने में 5512 में। और इसकी एक 1 फरवरी को आपकी जो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होने के बाद में मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट डे आपकी टाइपिंग का रीशेड्यूलिंग हो जाएगी। तो आपके पास में टाइम तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में टाइपिंग के लिए। टाइपिंग में जो बिगनर बच्चे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि उनके लिए एक सरकारी सिलेक्शन नाम की वेबसाइट है। हमारे बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं, आपको मैं दिखाऊं इस साइट को। ये है वेबसाइट का नाम, सरकारी सिलेक्शन। जो बिगनर बच्चे हैं अभी, जिनके स्टूडियो से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रजनीश जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, खैर आप लोग मानते नहीं मेरी बात का है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे जरूर। रजनीश जी जब मुझसे मिले तो ये 9 नवंबर को हमारी इनसे पहली बार बात हुई। बहुत परेशान थे कि सर टाइपिंग मेरी नहीं हो पा रही है। तो 9 नवंबर को उनको टाइपिंग का भी नहीं पता था, टी भी नहीं पता थी कि किस तरह से अपने फिंगर्स पर हम अपने फिंगर को रखें और टाइपिंग स्टार्ट करें। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने उनको बोला कि आप टाइपिंग टेस्ट, ये सरकारी सेक्शन पर जाइए, टाइपिंग टेस्ट आपको यहाँ पर एक मिलेगा ऑप्शन। सबसे पहले आप इंग्लिश को स्टार्ट करिए। यहाँ पे इंग्लिश में बिगनर सीरीज आपको देखने मिल रही होगी, लर्निंग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। आपको सरकारी सिलेक्शन पर ही अपनी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट पर प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। चाहे आपसे कोई बोल दे कि रेपो पे कर लीजिए या एआर पे कर लीजिए, टेस्ट मॉनिटर पे कर लीजिए, नहीं करनी है। आपको सिर्फ इसी वाली वेबसाइट पर अपने आपको लाए रखना है और यहीं से आपको अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। तो ये था हिंदी का, सॉरी इंग्लिश का। उसके बाद में इसमें एडवांस पे आ जाते हैं। एडवांस में आपको देखो बहुत ही बच्चों वाले प्रैक्टिस हैं। जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पे कर लेंगे उतना ज़्यादा आपका हो जाएगा। तो रनीश जी का मैं आपको बताऊं, 9 डेट को हमारी इनसे बात हुई थी। सीरियसली 13 तारीख को इन्होंने टाइपिंग करना स्टार्ट किया अपनी। इससे पहले भटक रहे थे इधर उधर। 13 से और 27 तारीख तक इनकी, 27 नवंबर को इनकी टाइपिंग थी। लगभग इनको 13-14 दिन का ही टाइम एक्स्ट्रा मिल पाया। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ये अगले जो हमारे साथी हैं, इनको इनकी जो स्पीड आई थी, लगभग इन्होंने, मैं बताऊं आपको तो मेहनत खैरत की थी कि लगभग 15 से 16 घंटे इन्होंने टाइपिंग की। 15-16 घंटे पर डे टाइपिंग की। मतलब जितने टाइम वो जागते थे उतने टाइम टाइपिंग करते थे। तो हिंदी की यहीं से उन्होंने टाइपिंग की, इंग्लिश की टाइपिंग सीखी। हिंदी में लगभग उनको कहना था कि 28 से 29 तक उनकी स्पीड आ गई, हिंदी में क्वालिफाई भी हो जाएंगे। बट इंग्लिश में थोड़ा सा नहीं निकाल पाए, वो ठीक ठाक नहीं हो पाई। और मेरा मानना था अगर उनको 5 दिन मिल जाते तो शायद इंग्लिश भी निकल जाती। बट फिर भी इंग्लिश में उनके 29 पॉइंट करके कुछ नंबर हो सकते हैं। मतलब ये बॉर्डर के या तो इधर है, अगर इधर है तो अंदर और इधर है तो बाहर। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि 20 स्पीड निकाली या 22 निकाली, वो बॉर्डर पे ही है। अगर होना होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो पॉइंटों से बच जाएंगे। तो मैंने आप उनको ये बताया था कि आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, सिर्फ आपको इस वेबसाइट पर, सरकारी सेक्शन वेबसाइट के जो टाइपिंग टेस्ट वाले फॉन्ट हैं, आपको इस पर टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। ये बिगनर वाले बच्चे हैं, बाकी जो एडवांस के बच्चे हैं तो वो तो आप जहाँ पर आपका मन आ रहा है वहाँ करते रहिए। बिगनर के लिए देखिए यहाँ पर भी एआर, एआर से तो बहुत ही अच्छा है ये, एआर हो गया, रैपो हो गया। लेकिन अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, अगर आप चाहते हैं कि हम टाइपिंग अच्छे से निकाल लें, तो आप स्टार्टिंग एआर से ना करिएगा। 5512 में बहुत सारे साथी ऐसे ही थे जिन्होंने टाइपिंग सीखना स्टार्ट किया, लेकिन सबसे एडवांस वेबसाइट थी जो एआर, वहाँ पर टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन ये एक बेसिक वेबसाइट है, जो साथी स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। पर डे अगर आप 1 घंटा निकालोगे टाइपिंग के लिए तो आपके लिए कुछ चला नहीं जाएगा। क्योंकि अब आपको बताइए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे आज ही मुझे मिले थे, जिनके 72 नंबर थे, बट 72 नंबर में उनका टाइपिंग खराब हो गई। ओके, तो इस तरह से आपको इन वेबसाइट पर अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम आप बात करते हैं कि जो हमारा पेड ग्रुप है, इसके बारे में बात करेंगे। पेड ग्रुप में तो वैसे तो उस पेड ग्रुप का चार्ज मैंने 499 रुपये रखा था। बहुत सारे बच्चों ने कहा था इतना रख लीजिए, लेकिन हमारे जो पेड ग्रुप के बच्चे हैं जो भी टाइपिंग कर रहे हैं, तो उनके इंसिस्ट करने पर, उनके कहने पर मैं सभी के लिए ये जो मेरा बैच लॉन्च हो जाएगा, जहाँ पर मैं प्रॉपर आपको कैसे तैयारी करनी है सारा कुछ समझाऊंगा, किस तरह से करनी है। तो इसका जो प्राइस रहेगा वो 299 रुपीज़ रहेगा सभी के लिए, चाहे वो हमारे पुराने बच्चे हों, चाहे वो नए बच्चे हों, चाहे वो नए ज्वाइनिंग वाले बच्चे जो भी आते हैं। तो आपके लिए, सभी के लिए एक छोटा सा शॉर्ट प्राइस रहने वाला है 299 रुपीज़ का। एक्चुअली मुझे लगता है कि छोटा सा प्राइस ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको मैं कंटेंट ऐसा दूंगा कि शायद
यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप उतना फॉलो कर लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 55 से 12 बहुत सारे बच्चों को उससे बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट हुआ था, बेनिफिट हुआ था।